हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो यार देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये हर साल रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं मतलब। तो अगर आप ये टॉपिक्स कवर करते हो तो आपका बहुत सारा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, देन उसके बाद BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स के फैक्टर्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन और सोर्सेज, देन फैट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, और प्रोटीन का भी सेम। और ये जो है ना, ये सेम चीज़ बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई होती है। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का ये जो चीज़ है कॉमन है दोनों में। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। देन ऐसी फैट्स का उधर भी है, इधर भी है। सो ऐसी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और सोर्सेज, देन वाइटामिन का क्लासिफिकेशन, और वाइटामिन की स्पेशली डेफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं, और वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो। ठीक है, देन मिनरल्स, सोर्सेज क्या क्या होते हैं मिनरल्स के, और डेफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं। देन उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल्स अलग होते हैं और मेथड्स अलग होते हैं, दोनों में फ़र्क है। देन मेथड्स एंड यूज़ ऑफ प्रेजर्वेशन, यूज़ ऑफ फूड प्रेजर्वेशन, फूड को प्रेजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, और क्यों हम फूड प्रेजर्वेशन करते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं हम फूड को, उसका यूज़ क्या है वो हमें बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मोस्ट कॉमन फूड एडल्ट्रेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से मोस्ट कॉमन जो फूड में एडल्ट्रेशन होते हैं, लाइक मिल्क में वाटर मिलाना एंड ऑल दी थिंग्स। सो ये आपको करना है। देन उसके बाद बैलेंस डाइट एंड इट्स कैलकुलेशन, बैलेंस डाइट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सो वो आपको बताना है। देन मेन्यू प्लानिंग, अब मेन्यू प्लानिंग बहुत सारे लोगों के लिए होता है, लाइक एल्डरली पर्सन होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग मेन्यू प्लानिंग होता है। बट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है प्रेग्नेंट वुमेन का, क्या हम मेन्यू प्लानिंग होगा हमारा, और लैक्टेटिंग मदर का, इन दो का मेनली पूछा जाता है मेन्यू प्लानिंग। देन मेंशन वेरियस न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो हैं इंडिया में होते हैं वो हमें बताने हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं। और ये मेनली जो आता है ये 10 या फिर 15 मार्क्स में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी मास इंडेक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है नर्सिंग में, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, वो आपको बताना है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में डिफ्यूज़न होता है, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेम इसमें न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में कॉमन है। देन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैब साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स या लिपिड्स, देन उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जो है ये भी फैट्स वाले चैप्टर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक साइकिल होती है वो याद करनी होगी हमें। देन HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मेनली क्या होता है HDL, LDL और VLDL, इनमें क्या होता है डिफरेंसेस पूछ लेगा, आपको दे देगा HDL और LDL के बीच का जो डिफरेंस है वो बताओ। ठीक है, सो ये आता है कई बार। देन यूरिया साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है इसमें बायोकेमिस्ट्री में। और इंजाइम्स, इंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन, 5-6 टाइप्स के जो इंजाइम्स होते हैं वो आपको बताने। देन सोर्स, डेफिशिएंसी और
RDA मतलब जो डेली अलाउंसेस होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, मतलब कितना आपको विटामिन लेना है पर डे उस हिसाब से। सो वो इम्पोर्टेंट है। इसमें विटामिन वाले टॉपिक में विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए स्पेशली पूछ लेता है कई बार 5 मार्क्स में। अदरवाइज अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है देन विटामिन ए के साथ साथ बहुत सारे विटामिन, जो भी सारे विटामिन है वो पूछ लेगा। 15 मार्क्स में मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में कि विटामिन का क्लासिफिकेशन बताओ। पूरा ही आ गया था कि विटामिन का क्लासिफिकेशन बताओ, उसके सोर्स बताओ, उसकी डेफिशिएंसी बताओ, और RDA भी पूछा था उसका। सो ये सब आपको याद होना चाहिए। 15 मार्क्स में अगर आता है तो बहुत सारा लिखना होता है। देन इम्यूनोग्लोबिन्स एंड लास्टली क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आपको एक सही तरीके, सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको अगर जानना है तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ टिप्स आपको जानने हैं देन लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।